नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए बेहतरीन लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं बॉलिंजर बैंड और उसके एडवांस सेटअप कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और परफेक्ट दो स्ट्रेटजी लास्ट में हम देखेंगे, दो स्ट्रेटजी की जो कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर बेस्ड होगी। पहली होगी ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए, दूसरा होगा इक्विटी मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग है उनके लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और एक एक चीज को खुल के समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी होगा कि बॉलिंजर बैंड को यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो कहां कहां लॉस हो सकता है, और यदि लॉस होता है तो उसको हम कैसे रिकवर पॉइंट में हमेशा बचे, किस प्रकार से एसएल को फिट करें या किस प्रकार से हेजिंग करें बॉलिंजर बैंड के साथ में, कि हमारा जो लॉस होता है, रिस्क होती है हमारी, वो मिनिमाइज हो जाए और जो हमारा रिवार्ड होता है वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट होता है, क्या बेस्ट नहीं होता। इसलिए हम बॉलिंजर बैंड को अच्छे से देखते हैं। दोस्तों, इस चीज़ में यहाँ पर इस चैनल पर दी गई मेरी सारी जानकारियाँ आप ध्यान से सुने। मेरा एक एक वीडियो बहुत वैल्यूबल होता है, इसलिए आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को या इन्वेस्टिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो इन वीडियोस में टाइम दीजिए, आप लर्निंग में टाइम दीजिए। मेरी तरफ से कभी भी आपको फ्यूचर हो या फिर पहले हो, कभी कोई कॉल और पुट या कभी भी कोई स्टॉक वगैरह के बारे में पर्टिकुलर कभी मैं कोई टिप नहीं देता हूं, क्योंकि मैं बैसाखियों पे खड़ा नहीं करूंगा। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें जरूर बताऊंगा जो कि आपकी लर्निंग की पर्पज से हैं, जो मैंने दुबई में सीखी या बॉम्बे में सीखी या अपने कैरियर के दौरान सीखा, सारी चीज़ें अभी आप लोगों के लिए सीखना जरूरी है कि बॉलिंजर बैंड कैसे डेवलप होता है। एक बॉलिंजर नाम का बंदा था जिसने इसको डेवलप किया, इससे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या क्या शो करेगा, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले देखो, मार्केट में यदि वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है मार्केट में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे को शो करेगा। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में ये हमारे को शो करेगा आइडेंटिफाई करने में। ट्रेंड को स्ट्रेंथ है कि नहीं है, इस लेवल को बताने के लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। पोटेंशियल ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इसके साथ में हमें, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कहाँ ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अंदर हमारी एंट्री बनती है कि नहीं, हमारा एग्जिट होता है कि नहीं, वो सब चीज़ें जान लेना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कि बॉलिंजर बैंड में तीन लाइनें होती है, ऐसे ये तीन लाइनें होती है जो कि ऊपर नीचे चलती है। इसको बोलते हैं मिड लाइन, और ये होती है अपर बैंड लाइन, ये होती है लोअर बैंड लाइन। ठीक है, ये होता है 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। बस इसके अलावा आपको कोई चीज़ों की ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होता है। बस सिंपल चीज़ें, कॉन्सेप्ट को समझो ताकि आने वाले टाइम के लिए जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं हम उनको सीख पाए। यहां देखो स्ट्रक्चर, आप ये है अपर बैंड, ये है लोअर बैंड और ये है मिडिल बैंड। ये 20 डे मूविंग एवरेज है। अब इसमें क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन से बनते हैं। अब आपको कहोगे स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ी है अपने बैचलर में, मास्टर्स में, तो हमारे लिए वो ठीक था कि हम उससे मीन मीडियन मोड से एक एक चीज़ों का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इन तीनों का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, फिर इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन का, इसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप भूल जाओ उन सब चीज़ों को। आप ये ध्यान दो, बना बनाया पका पकाया मिल रहा है, हम आम खाएंगे गुठलियाँ नहीं गिलेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बस वही है। यदि इस लाइन से मार्केट ऊपर रहता है तो वो एक अलग इंडिकेशन देगा, इस मार्केट लाइन से नीचे जाता है तो अलग इंडिकेशन देगा, इससे नीचे जाता है तो अलग देगा, इससे ऊपर जाता है तो अलग देगा। ये सब चीजें हम इसी मार्केट लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अभी देखो, हाउ टू रीड द बॉलिंजर बैंड, कैसे उसको समझते हैं कैसे नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया है, इन जो स्लाइडें हैं इनमें मैंने काम की चीजें रखी है, केवल जो जो काम आएगी अपनी उन चीजों को मैंने इंसर्ट कर दिया। अदरवाइज बुक्स में बहुत सारी राम कहानी डाली हुई है। आप देखो, एक बॉलिंजर बैंड पे 30 पेज लिख दिए, उसमें से काम की केवल 2 या 3 पेज है, उसमें से बाकी चीजें है ही नहीं कचरा पट्टी लिखने लायक। लेकिन फिर भी पेज बढ़ाने के लिए सब लोगों ने इंसर्ट कर दिया। मैंने उन सब चीजों को समराइज कर दिया एक PDF फॉर्म में, जिसमें से 10 पेज होंगे केवल। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ना। मैसेज छोड़ने के साथ मैं ईमेल मांगूंगा तो मैं ईमेल के ऊपर सेंड कर दूंगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जिन जिन लोगों ने पहले टेक्स्ट किया है मैंने उनको सबको भिजवाई है। यहाँ पर देखो, लर्निंग जितना अच्छा कर लोगे आप, जितना अच्छा अर्न करोगे, जितना अच्छा नॉलेज लोगे, उतना अच्छी स्किल बनेगी, उतना बेस्ट है। तो पहला कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है नैरो बैंड, जिसे बोलते हैं बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना, पतला हो जाना। पतला क्या मतलब हुआ, पहले पीछे से इतना मोटा आ रहा है, फिर
ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ से ये पतला हो गया, फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं एक बार निकल गया, इसको कहते हैं बोलिंजर बैंड का पतला होना। देखो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से और ये स्क्वीज हो गया। ये क्यों होता है? ये देखो कि जब भी वॉलेटिलिटी लो हो जाती है, वॉलेटिलिटी लो होने का मतलब क्या हुआ, वहां पर बायर और सेलर है उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। ना तो बायर इंटरेस्ट ले रहा है ना सेलर इंटरेस्ट ले रहा है। यदि बायर इंटरेस्ट लेता तो ये मार्केट ऊपर की तरफ ले जाता, स्क्वीज नहीं होता, पतला नहीं होता। यदि सेलर इंटरेस्ट लेता तो ये नीचे की तरफ ले जाता। दोनों ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों वेट कर रहे हैं। किस चीज का? मोमेंट का वेट कर रहे हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मेरा वेट कर रहे हो, तीसरा पर्सन हम दोनों का वेट कर रहे हैं। इस प्रकार से वेटिंग होती है। तो वहां पर क्या होता है, वो वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि सबको ट्रेड में एंट्री लेनी है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या शो करता है आगे, स्ट्रॉन्ग मूव में भी कमिंग सून। अब किसी भी तरफ आ सकता है, स्ट्रॉन्ग मूव आएगा तो मूव, ये तूफान के पहले की शांति होती है। इस चीज को ध्यान रखना, जब जब ये स्क्वीज हो जाए, बोलिंजर बैंड पतला हो जाए जहां जहां के ऊपर, तो उसके बाद कंफर्म मान के चलो कि 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, 2 घंटे पे कहीं ना कहीं ये बोलिंजर बैंड फटेगा। एक तरफ ब्लास्ट होगा, इसका किसी भी एक तरफ ब्लास्ट होगा। तो जब ब्लास्ट होगा तो वो अपसाइड हो सकता है, डाउन साइड हो सकता है, ये ट्रेंड डिसाइड करेगा किसी भी एक तरफ। तो एक तरफ किसी ना किसी मूवमेंट आएगा। दूसरी कंडीशन इसकी आती है वाइल्ड बैंड होना। जब ये पतला होगा तो किसी एक तरफ क्या होगा, इस प्रकार से खुल जाएगा, किसी एक तरफ चलेगा, दोनों तरफ नहीं चलेगा कभी भी। ऊपर जाएगा या नीचे तरफ जाएगा तो वाइड हो जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे हम, वॉलेटिलिटी हाई हो गई है और प्राइस उसके साथ साथ चलती है। ऐसे प्राइस हमेशा वाइडली हो जाती है, प्राइस हमेशा चलती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज ऑलरेडी ऑन वे, अंडरवे इसने लिखा है लेकिन ये गलत कर दिया यहाँ पर। जब भी इस प्रकार से वाइड बैंड हो जाता है तो जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है वो इंटेक्ट हो जाता है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि नैरो बैंड होता है तो आपके लिए कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर एंट्री लेने के लिए रेडी रहना है। वाइड बैंड हो जाए तो वहां पर ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया है, वहां से आगे चलना स्टार्ट कर दिया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा एक चीज को समझ लो। ये क्या है, कॉमन बोलिंजर बैंड की जो सिचुएशन होती है, प्राइस यदि टच करते हुए अपर बैंड को चले, जैसे यहाँ पर ये है बोलिंजर बैंड और प्राइस क्या कर रही है, हमेशा इसी को टच करके चल रही है, ऐसे 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 टच करके चल रही है। कैसे टच करके चल रही है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर ये देखो, ये जो प्राइस है इसको टच करके चले और या फिर इसको नीचे वाले लेवल को टच करेंगे, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखो क्या है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है। यदि प्राइस वो ऊपर की तरफ ऐसे टच करके चल रही है और यहां पर वो टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है। ये बहुत तेजी के साथ में चलेगा ऊपर। ये जब भी ऊपर की इस लाइन को टच करते हुए चले कोई भी स्टॉक, तो आप समझ लो क्या है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश वे है, बुलिश का मोमेंट है। वहां पर नेगेटिव ट्रेंड भूल के भी नहीं लेना जब तक कि वो इसी लेवल को टच करते हुए चले। बहुत सारे टाइम मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा। जब बुल ट्रेंड होता है तो बिल्कुल टच करता हुआ ही चलता है, कई बार इससे बाहर भी ट्रेड करने लग जाती है प्राइस। इस चीज को भी ध्यान रखना आप। तो ऐसा होता है, पर ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी जरूरी नहीं होगा कि वहां पर ओवरबॉट हो जाए। आरएसआई का लेवल 70-80 होता है, लेकिन वहां पर ये जरूरी नहीं कि वो ओवरबॉट हो गया, यहां से खरीदारी नहीं हो सकता है, और स्ट्रेंथ दिखा सकता है वहां से और आगे की तरफ जा सकता है वो, इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। प्राइस यदि टच करे लोअर बैंड को, यदि वो नीचे की तरफ बैंड को टच करते हुए ऐसे चल रही है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है और वो ओवरसोल्ड जोन को नहीं दिखाता कि यहां पर ओवरसोल्ड जोन दिखाने के लिए आपके पास में एक आरएसआई होना चाहिए, या हिलेगा मिलेगा होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ को दिखाए कि इसमें कैसी किस प्रकार की चल रही है, और यहां से रिवर्सल का साइन देता है तो हम सोच सकते हैं कि यहां से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या आता है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए और वन साइड मूवमेंट को एक्सपेंशन लेना स्टार्ट करे। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमारे को ये पतला होना बहुत जरूरी है। ये जब भी स्क्वीज होता है, बोलिंजर बैंड पतला होता है, तो उसके बाद जब भी ये फटता है तो एक तरफ ही प्राइस चलेगी, इसके बीच में ऊपर नीचे दोनों तरफ ऊपर नीचे ऐसे कभी प्राइस नहीं चलने वाली है। इसलिए ध्यान रखना कि बैंड, ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज, ये मैंने पहला ही पार्ट है जिसको सिचुएशन को थर्ड में डाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, ये पॉपुलर सेटअप है
यहाँ हेडिंग देना मैं चेंज करना भूल गया, यहाँ पर लिखा हुआ होता है सेटअप। सेटअप में का मतलब है कि यहाँ इस प्रकार का पतला होगा और फिर अपर बैंड की तरफ ये मोमेंट में चलेगा, जैसे यहाँ पर चला है। ये बुलिश सेटअप होगा तो इस प्रकार चलेगा। प्राइस ब्रेक अबाउ द अपर बैंड, कई बार अबाउ किस लेवल पर बहुत ज़्यादा बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, अप ट्रेंड है। और दूसरी बात, उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसका वॉल्यूम बहुत अच्छे लेवल का है, नीचे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम चार्ट हमें बता देता है कि बायर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर है कि सेलर अच्छे लेवल पर या नॉट इंटरेस्टेड वाले हैं। इसलिए मैं लास्ट में आपको वॉल्यूम के साथ में दिखाऊंगा। देखो अभी कैसे कैसे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको सिचुएशन में लेकर आते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, बैंड बिकम ए वेरी टाइट और वॉलेटिलिटी ड्रॉप द स्पेसिफिक। और तीसरा आता है मोमेंटम के साथ में अपर साइड, यदि बुलिश है तो ये अपर साइड चलेगा। कई बार प्राइस है वो इन 3 लाइनों से बाहर ट्रेड करने लग जाती है, यहाँ पर ऐसे बहुत सी बार बाहर ट्रेड करने लग जाती है, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रोंग है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और बहुत स्ट्रोंग है। यदि वो बियरिश जोन में जाता है तो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कि बोलिंजर बैंड की 3rd कैटेगरी में आता है और वो बहुत बुलिश सेंटीमेंट होता है। अब आता है बोलिंजर बैंड का एक्सपेंशन होना, लेकिन वहां पर नेरो बैंड होने के बाद ही वो एक्सपेंशन होता है। यहां पर प्राइस बाहर चल रही थी, यहां प्राइस इसके अंदर अंदर चल रही है, ये भी एक कंडीशन होती है। हमने क्या देखा है, पहली कंडीशन में देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मेरे को पहले पता था कि सबकी सिचुएशन में सबको नहीं पता है इन चीज़ों का कि कितना माइनर डिफरेंस है इनमें। यहाँ पर देखो कि हमने एक चीज़ देखी, एक चीज़ क्या देखी, जस्ट एक सेकेंड, पहले हमने देखा कि प्राइस टच करेगी किसको, अपर बैंड को। ऐसे ये निकल रही है, यहां से ये अपर बैंड को टच करेगी, फिर नीचे आएगी, अंदर चलेगी, फिर टच करेगी, ठीक है। ऐसे ही ये लोअर बैंड को टच करेगी। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी, मार्केट में ये इसी के ऊपर ही चलती है, प्राइस यहां ऊपर चल रही, बैंड तो नीचे रह गए। चौथी कंडीशन क्या होगी, नीचे की तरफ कंडीशन में नीचे चलना स्टार्ट कर देती है प्राइस। तो वॉट एवर विल, ये हम क्या करेंगे इसमें, तो यहां पर क्या है, बस ये सिंपल चीजें हैं कि बैंड जब भी आए तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है या फिर ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब एक्सपेंशन होने का मतलब कि ये इसके साथ साथ चल रही है, लेकिन कभी अंदर आ जाएगी, कभी बाहर चली जाएगी। इस कंडीशन में केवल बाहर चलती है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक चलती है, फिर अचानक से टच करती है, फिर बाहर चलती है, फिर अंदर आती है, फिर ऐसे चलेगी लंबे टाइम तक। तो यहाँ ये सुपर बुलिश कंडीशन क्रिएट होती है। जब तक 20 डेज से ऊपर चल रहा है, मार्केट में कोई बेयरिश साइन नहीं होता है। वो धीरे धीरे पहले एवरेज करेगी प्राइस को, गिरना है तो, और गिरेगी नहीं ऐसे। यहाँ पर अब क्या होता है, हम स्ट्रेटजी को देखते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी मिलती है, हमें किस किस लेवल पे काम करना है। तो पहले आता है बीबी ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी। हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे कभी भी एंट्री लेने के लिए। तो पहली कंडीशन होगी बीबी स्क्वाइज होगा, यानी कि बीबी क्या होगा, पतला होगा, बोलिंजर बैंड पतला होगा। उसके बाद में वो ब्रेकआउट लेगा, लेकिन ब्रेकआउट के लिए साथ में जरूरी है कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। यदि वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम की एक कैंडल भी बढ़ नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां पर वो वापस रिवर्सल साइन दे देगा। अब वो वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो ग्रीन में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो वो रेड में हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए पहले। अब इसको मैं प्रैक्टिकल अभी लाइव आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि वो कैसे करता है। ये बेरिश साइड में होता है तो कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। यहां पर दूसरा आता है मीन रिवर्सल का। मीन रिवर्सल का मतलब होता है कि यदि ट्रेंड आपका इंटेक्ट है और बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ऊपर से लेकर आप 20 डेज से नीचे आते हो और अचानक वी शेप में रिकवरी करते हो और इस मिडिल लाइन से ऊपर सस्टेन कर जाते हो, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप यहाँ से एक रिवर्सल लेने पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इसे बोलते हैं मेन रिवर्सल। लेकिन ये जरूर 2 कंडीशन इसके लिए होती है। पहली कंडीशन आपका ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहना चाहिए। इसमें वॉल्यूम का लेवल बहुत ज़रूरी है जानना। वॉल्यूम सबसे बेस्ट मार्केट का इंडिकेटर है, उसे समझना जरूरी है आपके लिए। मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं वॉल्यूम चार्ट के ऊपर, वॉल्यूम के बेसिक्स 5 उसके टाइप्स, वे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंट्राडे में यूज़ करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो जाके देखिए, वॉल्यूम बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम वॉल्यूम को यूज़ करें। तो इसे क्या कहेंगे, इस वी शेप रिकवरी को क्या कहेंगे,
ये बाइंग जोन की रिकवरी होती है, इसको बोलते हैं मीन रिवर्सल बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। अब ये क्या है मीन रिवर्सल, क्या नहीं है, इसको भूल जाओ। हमें तो बस सिंपल में 3 अभी चीजें जो लाइव चार्ट वाले पे दिखाऊं वही फॉलो करके रखना, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करो, इसको समझो। मैंने यहाँ क्यों डाला है, ताकि आप समझ पाओ उस एग्जाम्पल को। यदि मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, इसको टच किया, इसको टच किया, ये यहाँ पर ये नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, इसलिए इसको हमने मीन रिवर्सल बोला। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन से निकाले हुए मीन ही है इनके, इसका और इसके साथ में कॉम्बिनेशन से निकाला। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर ये रेजिस्टेंस करेगा, नीचे ये करेगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा बीच में। यहां पर क्या है, इसको टच किया इसने और रिवर्सल हो गया। यहां ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले को टच करेगा, नीचे रिवर्सल हो गया। तो जैसे ही ये काटता है तो हम नीचे के लेवल पर बाइंग अपनी काट सकते हैं, सेलिंग बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल चीजों की स्ट्रेटेजी थी हमारे पास में। दूसरी नेक्स्ट हम देखेंगे मिडिल बैंड ट्रेंड ट्रेडिंग। यहां पर क्या है, मिडिल बैंड ट्रेंड ट्रेडिंग की मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मार्केट सुपर बुलिश जोन में चलता है, कि वो एक बुलिश कंडीशन में चल रहा है, तो मार्केट हमेशा अपर ट्रेंड की इसी लाइन में ऐसे चलता है, जिग जेग करता हुआ। तो जब भी वो 20 डे की मूविंग एवरेज को बार बार टच कर रहा है इस प्रकार से, यहां पर, तो वो क्या है, अप ट्रेंड है, प्राइस बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके चल रही है। और ये जो बैंड चल रहा है ना, यहां पर ये एवरेज वॉल्यूम चलता रहता है एक जैसा, उतना ही सेलर आ रहे हैं, उतने ही बायर आ रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। लेकिन ये अप ट्रेंड में चल जाएगा, डाउन ट्रेंड में इस लाइन के नीचे चलेगा। जैसे ही देखो यहां डाउन ट्रेंड आ गया, तो इसी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे ही बनाता हुआ चलता है। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ऐसे बनाता हुआ चलेगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में हमने देखा वीवेव शेप में निकल रहा है, दूसरी कंडीशन में यहां से निकलेगा। अभी ऐसे ही क्या और भी कंडीशंस क्रिएट होती है जो हमने शुरू में देखी, कि यहां पर क्या क्या क्रिएट हो सकता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज को और देखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशंस है, आप इन कंडीशन को देखो, फिर हम लाइव मार्केट पे चेक करते हैं। फिर मैं आपके लिए स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी। यदि हम बॉलिंजर बैंड को यूज करें तो वो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं लाइव चार्ट के ट्रेडिंग व्यू पे चल के। पहले आप यहां ये समझो कि स्ट्रॉन्ग बाय की कंडीशन होगी कि बीबी स्क्वीज होना चाहिए, बॉलिंजर बैंड पतला होना चाहिए पहले, और दूसरा उसके बाद में ब्रेकआउट अपर बैंड पर होना चाहिए, कि ऐसा है कि नीचे वॉल्यूम भी हो, हाई वॉल्यूम भी हो, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन क्रिएट होना चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब ये हुआ कि नीचे हमारा यहां पर जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो वॉल्यूम क्रिएट हो, वो ब्रेकआउट दिखाए वॉल्यूम भी अच्छे से, और ऊपर की तरफ 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चलना स्टार्ट करे, तब प्राइस एक्शन का क्रिएशन वहां पर अपने आप हो जाएगा। यदि ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है तो वहां पर नो ट्रेड बनाकर आप शांति से बैठ जाइए, अदरवाइज आप कुछ भी मत करना, वहां पर ट्रेड की जरूरत नहीं है। यदि आप स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में जा रहे हैं तो आपको बेबी स्क्वीज होगा, ये पहले वाली कंडीशन है। ब्रेक डाउन बिलो द लोअर बैंड, फिर हायर वॉल्यूम के साथ में वो सब चीजें कंफर्म होगी। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये मैंने जरूर डाला इसीलिए ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सेलिंग एवरी टाइम प्राइस द टच द अपर बैंड। कभी भी सेलिंग नहीं करना जब भी अपर बैंड को ऐसे टच करके मार्केट में ये चले, यहाँ से चल रहा था फिर अपर बैंड को टच किया वापस घूम रहा है, तो लोग यहाँ से सेल कर देते हैं कि नीचे नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ से वापस निकल जाता है ऊपर की तरफ। बाइंग एवरी टाइम प्राइस टच द लोअर बैंड, और कभी भी नीचे टच करने पर हर टाइम पे बाइंग नहीं होगी, कभी कभी होगी, हर टाइम पे नहीं होगी। किस किस टाइम पे होगी वो भी मैं ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। और इग्नोरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कभी इग्नोर नहीं करना है। वॉल्यूम चार्ट बॉलिंजर बैंड के लिए बहुत जरूरी है। जिस जिस बैंड स्ट्रेटजी में ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न चाहिए ना, उसमें वॉल्यूम हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप इस चीजों को ध्यान रखना। बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप हमेशा नीचे RSI को यूज कर सकते हो, ऊपर आप इसको बॉलिंजर बैंड को प्लॉट कर सकते हो, नीचे आप वॉल्यूम को प्लॉट कर सकते हो, ऊपर बॉलिंजर बैंड को कर सकते हो, नीचे आप बॉलिंजर वॉल्यूम को प्लॉट कर सकते हो, ऊपर प्राइस एक्शन बिहेवियर और बॉलिंजर बैंड कर सकते हो। 20 डे SMA, 50 डे SMA, रेजिस्टेंस सपोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सीधे के सीधे तीनों कंडीशनों को लेकर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जहां पर हम इन सब चीजों को सीखेंगे और लाइव करके देखते हैं। ये आ गए हम
यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है S&P 500 का। इसका चार्ट मैं कर देता हूँ अपने निफ्टी बाबा या बैंक निफ्टी का चार्ट। ये लो जी, बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया अपना, 15 मिनट के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ इंडिकेटर सेशन में जाएंगे और बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करेंगे। ये लग गया अपना बॉलिंजर बैंड। अब इसमें पहली अपनी कंडीशन क्या थी उस चीज़ को समझिए। आप यहाँ पर देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छे से आप समझ लोगे, उसके बाद में आपको बॉलिंजर बैंड पे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार जो चीज़ समझ में आ गई वो समझ में आ गई। रूल नंबर 1 था हमारा बीबी का पतला होना, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना। स्क्वीज यानी पतला होना, सिंपल वाला हिंदी मीडियम समझ जाओ, पतला होना। एंड इंग्लिश मीडियम अंडरस्टैंड अबाउट इट कि बॉलिंजर बैंड विल बी डू स्क्वीज फॉर्म, स्क्वीज फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये चीजें समझ लो यहाँ पर कि ये जो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है इसके बाद में क्या होगा, वन साइड रैली आएगी। वन साइड किसी एक तरफ रैली आएगी, किसी भी एक तरफ। यहां पर हुआ, हम इसको 3 जगह चेक करते हैं। क्या ये यहां पर इस पतला हुआ, आई किसी एक तरफ, हाँ ये डाउन साइड में आई तो ठीक है। हमारे लिए बार बार इसको मैं वॉल्यूम चार्ट अभी प्लॉट करूंगा, उसके साथ देखेंगे कि ब्रेकआउट का साइन था क्या नहीं था, ये सब चीजें ठीक है। यहां पर ये नीचे की तरफ आया और जो तीसरा रूल था हमारा कि वो वी शेप रिकवरी लेगा, वो वी शेप रिकवरी इसने ले ली। फिर देखो यहां पर ये पतला हुआ है वापस से, क्या हुआ यहां पर ये पतला हुआ वापस से, और क्या फिर ये किसी एक तरफ चला, हाँ ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दिया इसने और ऊपर ही गया है। ठीक है जी, मान लिया। पीछे चलते हैं वापस और चलते हैं, क्या कहीं पर और हुआ पतला, थोड़ा सा यहां हुआ लेकिन ये कंफर्मेशन वाला नहीं है। थोड़ा सा यहां पर हुआ है पतला, ऊपर से एक्सपेंशन था, नीचे वापस पतला हुआ है, यहां पर पतला हुआ है। यानी कि जब जब पतला होता है तब तब होता है, तब तब ये काम कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन का हम दूसरा रूल लेकर आते हैं। एक बार 5 मिनट पे भी दिखा देता हूं, क्या वहां पर भी काम कर रहा है। ये देखो यहां इतना फूला हुआ था, यहां पर ये पतला हो गया है, इसको बीबी स्क्वीज बोलते हैं। फिर ये अपने चाल पे चला है 15 मिनट के ऊपर भी। तो इस प्रकार से हमें ये 1 कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि ये हमेशा या तो इसके टच करते हुए इसके ऊपर चलेगा या इसके अंदर चलेगा। तो ये तो क्या है हमारा, ये तो बुल ट्रेंड है। क्यों बुल ट्रेंड है, हमने क्यों कहा, क्योंकि ये 20 जो SMA है इससे प्राइस हमेशा ऊपर चल रही है। जब तक ये प्राइस के नीचे नहीं आई तब तक ये क्या हुआ, रेड जोन में नहीं आया, सिग्नल नहीं दिया इसने बियरिश जोन का। यहां से लेकर यहां तक 1 वे रैली चलने जैसा कंडीशन था और वो अपने आप में प्लॉट हुआ है। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। यहां पर दोनों चीजें हमें देखने को मिल रही है। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, पहला रूल नंबर 1 था, वो था हमारा बीबी का स्क्वीज होना, बीबी पतला होना, स्क्वीज होना, बॉलिंजर बैंड का पतला होना। तो पतला होना देखने को मिल रहा है हमें। जब भी हम 15 मिनट पे चार्ट पे देखते हैं तो ये पतला हो रहा है, यहां पर बॉलिंजर बैंड पतला हो रहा है। थोड़ा सा इसको चौड़ा करेंगे तो इसकी प्लॉट और इसकी प्लॉट के कंपेरिजन में ये पतला हो गया। ठीक है, अब ये पहले से ही पतला है कि बॉलिंजर बैंड गिरता जा रहा है, यहाँ पर डाउनफॉल है तो हो सकता है नीचे का ट्रेड मिले। यहाँ पर ये पतला हुआ है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये ऊपर फटने की जगह नीचे ही फटा है, प्राइस चल रही है। तो जब प्राइस चल रही तो आप आराम से देखो ना कि आपको पूरा बाई और सेल नहीं बोलेगा वो बॉलिंजर बैंड की आओ बाई और सेल करो। यहाँ पर एक कॉमन सेंस हो जाएगा कि प्राइस गिरती जा रही है, उसके साथ में ये लाइन भी गिर रही है, फॉल हो रही है। तो मैं क्या देखूंगा, अपर साइड की तरफ देखूंगा या डाउन साइड की तरफ, ये तो हमें वॉल्यूम चार्ट बताएगा। अभी हम वॉल्यूम चार्ट के लिए भी देख लेंगे, लेकिन पहले हमारी कंडीशंस तो फुलफिल हो जाए। तो पहली कंडीशन थी बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना, दूसरी कंडीशन थी यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके साथ चिपकी हुई चलना, और यदि अप ट्रेंड चल रहा है तो इसके साथ चिपकी हुई चलना। जो चलती है ये वाली चलती है यहाँ पर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी इसलिए वापस आ गया नीचे। ऐसे ही हमारे पास में एक था कि प्राइस इससे बाहर चली जाए, यहाँ पर प्राइस बाहर गई, यहाँ पर प्राइस बाहर गई, ये इसके साथ चिपकी हुई चली जब भी बॉलिंजर बैंड पर। फिर देखो पतली हुई है और पतला होने के बाद ऊपर चला है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर चला है, फिर नीचे आया अचानक से। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके बहुत लिए अच्छी पावरफुल स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाएगी। अब पहले पीछे हम देख लेते हैं कहाँ पर ये काम कर रहा है। ये वी शेप रिकवरी वापस नीचे आता है ऐसे। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको प्लॉट करोगे और उन रूल्स को वापस देखोगे, बुक्स में लिखोगे। यदि आपको PDF चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर
यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट को प्लॉट कर देता हूँ। मेरा वॉल्यूम पहले से ऑलरेडी लगाया हुआ है, आप वॉल्यूम चार्ट को लगा लेना। ठीक है, हमने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखे, उसकी मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। अब मैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ। देखो पहली नंबर की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर क्या है, मैं 2 स्ट्रेटेजी यहाँ पर बात करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसमें पहले नंबर पर आएगा स्ट्रेटेजी नंबर 1। 1 मिनट यार, इस कचरा पट्टी को हटाने दो। स्ट्रेटेजी नंबर 1 जिसमें क्या होगा, बोलिंजर बैंड होगा प्लस वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमने क्या कंडीशन रखी कि हमेशा स्क्वीज होने के बाद में वन साइड मोमेंट आएगा, लेकिन किस साइड मोमेंट आएगा ये कंफर्मेशन कौन देगा, ये प्राइस एक्शन देगा ऊपर की तरफ, तो प्राइस एक्शन देगा ऊपर की तरफ तो, और नीचे की तरफ हमें वॉल्यूम चार्ट बताएगा कि हमारा वॉल्यूम कैसा है। अब वॉल्यूम आपको समझ में आना चाहिए कि यदि वॉल्यूम रेड क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम यदि ग्रीन क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम में ये स्पाइक आ रहे हैं, बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बन रहे हैं, इनका मतलब क्या है, वॉल्यूम यदि एवरेज चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑलरेडी ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, अचानक से वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हो गया तो उसका मतलब क्या है। तो ये सब चीजें तो समझ में आनी चाहिए ना, आपको पहले पता होना चाहिए ना। इसके लिए मेरा एक वॉल्यूम चार्ट का एनालिसिस पर बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। 5 स्ट्रेटजियां मैंने उसमें लगाई है कि ये अप्लाई होगी हर वीडियो के अंदर, हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। उसके अलावा कोई कुछ नया नहीं बना सकता क्योंकि बुक्स ने उतने ही लिखे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतने ही होते हैं। वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम बार, वॉल्यूम कंडीशंस, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, जितने होते हैं वो सब चीज़ें मैंने उसमें इंसर्ट करी है। उसके बाद में कहीं बाकी कुछ रहता नहीं है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए प्लीज़। यदि 35 मिनट देने से आपकी लाइफ में बेहतरीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आप क्यों नहीं दे सकते उसको। स्टडी करने के लिए आप अपना टाइम दीजिए, नहीं तो ये मार्केट है, ये अपना टाइम खुद ले लेगा और पैसे भी ले लेगा। बड़े बड़े पैसे ले लेता है अच्छे अच्छे लोगों से, तो इतना जल्दी नहीं होता। इसलिए लर्निंग में अपना पूरा का पूरा टाइम निकालिए, जितनी अच्छी लर्निंग करोगे उतनी बेस्ट है। तो हम लेके चलते हैं आपको वापस से इसी लेवल पर। अब हम यहाँ देखते हैं कि वॉल्यूम की क्या सिचुएशन। देखो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन कौन सा वॉल्यूम हुआ इंक्रीज, रेड वाला हुआ। तो अब हमारा ट्रेड क्या ऊपर की तरफ बनेगा, क्या रेड की तरफ बनेगा। यहाँ रेड वाला हुआ तो हम एक बार देखेंगे कि मार्केट की प्राइस का जो सिनेरियो था यहाँ पर, ये रेड में कन्वर्ट हुआ है। अब यदि ये इसको ऊपर जाना है तो वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डाउन हो रहा है, ना कि इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम आगे वाला बढ़ रहा है। यहां से आते आते जब ये वॉल्यूम यहां इंक्रीज हुआ तब तक तो ये फॉल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहां ऐसी कंडीशन होने पर, एवरेज वॉल्यूम रहने पर ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब यहां बुर्ज खलीफा बनेगा। कोई ब्रेकआउट होगा तो जैसे देखो यहां ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, ये ब्रेकआउट हुआ तो ये बुर्ज खलीफा बना यहाँ पर कि बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर ये नीचे आया तो ये रेड कैंडल बन गई, यदि जैसे ही ऊपर गया तो ये ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब वॉल्यूम बड़ा प्लेयर आया है। फिर अगले की तुलना में ग्रीन बन रहा है लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है तो इसका मतलब वॉल्यूम फिर बड़ा है। हाँ, वॉल्यूम तो बड़ा ही है। तो हमारे लिए अब ये जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना, ये भी कैंडल हो सकती है, ये भी कैंडल हो सकती है, ये भी कैंडल, लेकिन कंपैरिजन में पिछले वालों की तुलना में ज़्यादा है। तो पिछले वालों की तुलना में, इधर वालों की तुलना में यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वो रेड में है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब ये नीचे चलना स्टार्ट कर देता है कि मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, तो अब आप नीचे की तरफ चल रहे हो तो फिर आप नीचे की तरफ का ही ट्रेड बनाओ और आपका SL जस्ट यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। जो यहाँ पर लेवल है ना 590, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट एग्जैक्ट ऊपर आपका SL होगा। अब 100 पॉइंट तो यहाँ है, जो आप ऑप्शन में पुट बाय करोगे उसके ऊपर प्लॉट होगा वो, या आप कॉल शॉर्ट करोगे तो उसके चार्ट पैटर्न पे वो प्लॉट होगा। कितनी प्राइस आती है वो आप देख लेना। ऐसे ही यहाँ पर जब तक ये इसके नीचे रहता है 20 डे तोड़ता नहीं है, जब तक आपका टारगेट ले लीजिए। जब ये ऊपर की तरफ प्लॉट करता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट तो ले रहा है। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हाँ गुड हुआ, तो हमारी एंट्री बन सकती है क्योंकि वॉल्यूम ने हमें इंडिकेट किया है कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये थी ब्रेकआउट वाली थ्योरी। अब आप कहोगे कि ये तो हमें समझ में नहीं आती, कभी वॉल्यूम वाला, हमारे लिए तो ये परेशानी का सबक है, वॉल्यूम नहीं समझ में आता जी। 1 ओवर के चार्ट पे दिखा दो जी हमें, तो 1 ओवर के चार्ट पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सी कंडीशन आएगी, वॉल्यूम तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा, बोलिंजर बैंड भी सीखना पड़ेगा। जब यहाँ बोलिंजर बैंड इतना नीचे आ रहा है और इतने बड़े खिलाड़ी, ना तो किसी ने एंट्री एग्जिट तो मारी है, तो ये वॉल्यूम स्पाइक हुआ है इतना तेजी से, फिर नीचे आया है। अब देखो यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सस्टेन हो रहा है। अब जिसको देखना आ गया वो समझने लग गया कि हाँ यहाँ से ये बार बार अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है,
कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ भी तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन वाले जोन में भी तो ये शांति है ना, और जब शांति होती है तो तूफान के पहले हो सकती है या बाद में हो सकती है। अब जैसे ही इसने एंट्री ली है तो इस लाइन से वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। तो प्राइस भी धीरे धीरे ही चल रही है, कोई हल्की फुल्की चल रही है, कोई खास उसमें भी मोमेंट तेजी से नहीं हो रहा है। यहाँ देखो इसके कंपेरिजन में यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ भी तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर रिड्यूस हो गया है, वापस नीचे आया, फिर यहाँ से वापस इसने वॉल्यूम बार ने बड़ा ब्रेकआउट के साथ में लिया, तो वॉल्यूम भी इसने ज़्यादा दिया है, यहाँ पिछले वालों की तुलना में इसने ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वॉल्यूम दिया है, तो ये भी ऊपर निकल गया। पर अब आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए बस की बात नहीं है, आप नई स्ट्रेटेजी बनाओ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी नंबर 2 बना देता हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 2 किसके साथ बनेगी, वही आपका हमेशा का फेवरेट चीज़ जिसे मैं बोलता हूँ हिलेगा मिलेगा। कोई बिंदास उसमें एरर नहीं आएगा यदि आप उसको समझ जाते हैं तो। एक मिनट, मैंने गलत चीज़ बंद कर दी। वापस मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूं और इधर मैं हिलेगा मिलेगा अपलोड कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, बेनिफिट ये है इस लेवल के ऊपर कि यदि आप हिलेगा मिलेगा पर यूज़ करते हैं, इसको हिलेगा मिलेगा को यूज करते हैं, तो आपको क्या है, जो एंट्री है और जो एग्जिट है वो पहले पता लगने लग जाता है। कैसे पता लगेगा, अभी दिखा देता हूं। देखो हिलेगा मिलेगा ने यहां पर सेलिंग दिया, यानी किस जगह पर, यहां पर सेलिंग। ये 15 मिनट 1 आवर का चार्ट है। देखो यहां पर इसने कहा कि मैं सेल साइड में हूं, मेरे सेल में आ गया हूं, अब मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। यहां पर आपको सेल में दिया, लेकिन आपको एग्जिट प्लान यहां पर मिला है। कैसे मिला, क्योंकि यहां नीचे गया, फिर इसने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन 20 से ऊपर नहीं गया, और जैसे ही इसको टच करने, बिना रेड लाइन को टच किए ये नीचे आ गया। तो ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स दिखाता है कि मैं नीचे की तरफ के लेवल पे, पहली बात तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पर, और दूसरी बात हिलेगा मिलेगा हमें सपोर्ट कर रहा है। जब तक कि ये यहाँ आता है, यहाँ आते काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइंग में आ गया, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे बाइंग में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी काटना पड़ेगा। यदि 15 मिनट के चार्ट पे होता तो हम 50 के ऊपर जाने पर, रेड होने के ऊपर एग्जिट करते, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ, मेरे को यहाँ पर माना। तो हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। हमें क्या करना है, 15 मिनट को टाइम फ्रेम को चूज करना है, हिलेगा मिलेगा में और इसमें दोनों में। और हमेशा जब भी ये स्क्वीज हो जाए, कैसे स्क्वीज हो जाएगा, हिलेगा मिलेगा वॉल्यूम से भी बेस्ट काम कर लेता है, इस चीज को ध्यान रखना, वॉल्यूम से भी। इसके जो पहले वाली मैंने वीडियो डाली है उसमें हिलेगा मिलेगा का एडवांस सेटअप मैंने बताया है। आप हिलेगा मिलेगा को सीखो, लर्न करो, उसके एडवांस सेटअप को देखो। मैंने पिछले वाले में एक स्ट्रेटेजी क्लियर करी है जो हिलेगा मिलेगा के साथ में, लेकिन वो एडवांस फॉर्म में है, आप उसको भी देख लेना इस वीडियो के बाद में। देखो यहां पर 15 मिनट के बाद अंदर क्या हो रहा है, हिलेगा मिलेगा ने कहा कि मैं यहां पर सेलिंग में आ गया हूं, लेकिन ये सेलिंग में नहीं आया। इसका मतलब ये सेल में है, तो ये सेल में नहीं है बॉलिंजर बैंड के ऊपर, तो ठीक है, वेट करते हैं। अब जब ये इसके जैसे नीचे आ गया तो अभी भी ये क्या है, सेल में नहीं है, इसके लिए यहां ये सेल में आया है, तो इस जोन में क्या हो गया, फिर हमारी एंट्री बनती। लेकिन अब बैंड क्या होने लग गया, इतना चौड़ा था वो पतला होने लग गया, तो हमें यहां पर वेट करना है। जब भी बैंड पतला होने लग जाए, बीबी स्क्वीज होने लग जाए, पतला होने लग जाए, वहां पर वेट करना है, हमेशा वेट करना है। ब्रेकआउट होने पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें ट्रेड बनाएंगे। यहां पर आके हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, कंफर्मेशन ये देता है कि अब मैं यहां पर ऊपर चल रहा हूं, तो फिर हम लोग भी ऊपर की तरफ का ही। और यहां पर एसएल छोटा सा प्लॉट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 20-25 पॉइंट का ही एसएल होता है। तो जब ऊपर की तरफ ये खुद ही बता रहा है, अब यहां पर वॉल्यूम मान लो आपको यहां दिखाई देता है, लेकिन आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन सबको होती है जब तक कि प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस होने के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। यहाँ आते आते इसने वापस से ब्लू सा सिग्नल दिखाया कि मैं यहाँ पर सेल सिग्नल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेल में आ गया हूँ। तो मार्केट में यहाँ पर भी तो ये सेल में ही है, यहाँ पर भी तो सेल में ही है, तो अब ये सेल में है, तो फिर ये नीचे की तरफ आ गया है। अब ये सेल में यहाँ नहीं आया है, ये जिसको भी प्राइस एक्शन का बिहेवियर आता है वो ये सीख जाएगा कि इसकी कंपैरिजन में ये प्राइस था, इसकी कंपैरिजन में स्ट्रेंथ तो कम हो गई, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, प्राइस का मोमेंट अपसाइड हो रहा है। तो ये इसको बोलते हैं हम डाइवर्जन। क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। तो डाइवर्जन को समझना भी बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे को डाइवर्जन भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि सारे वीडियो देखो, हिलेगा मिलेगा समझने के लिए हिलेगा मिलेगा का वीडियो देखो, बॉलिंजर बैंड को समझने के लिए बॉलिंजर बैंड का वीडियो देखो, फिर जिन चीजों में मैं स्ट्रेटेजी कंफर्म करता हूं उसमें आप स्ट्रेटेजी को देखो, ताकि तीनों का क्लियरेंस आपको मिले।
अब आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो यहां पर इसने सेल में सिग्नल दिया, हिलेगा मिलेगा नहीं, लेकिन सिग्नल यहां पर क्रिएट होता है इस जगह पे आके। क्यों? क्योंकि ये भी तो आपको सेल सिग्नल दे तो चुका है यहां पर, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं हुआ। ऊपर वाले में कंफर्म होता है यहां पर इस सिग्नल के बाद में, क्योंकि ये मिक्सअप चल रहा है। जब तक ये पतला होके चल रहा है तब तक हम वेटिंग जोन में है। हो सकता है हमें यहां पर पता चल गया हो कि नीचे जा रहा हो, भगवान को पता चल सकता है या प्राइस एक्शन को पता चल सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको पहले से पता चल जाता है। हम लोगों को तो लाइव मार्केट में भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं वो कभी भी गड़बड़ा जाती है, इसलिए स्ट्रिक्टली एसएल लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो कैपिटल साफ होने का भी डर रहता है कि चलो जी बिना एसएल के काम किया तो ऊपर भाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को देखो और इसको देखो, यहां पर ये देखो कि यहां पर स्ट्रेंथ गिर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्राइस भी तो यहां गिर सकती है ना। हाँ, पहली अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि प्राइस गिर जाए, नीचे की तरफ चला जाए तो हमारे लिए नीचे। दूसरा कंडीशन हो सकता है यहां से ये टेस्ट करे क्रॉस कर जाए तो हमारे लिए दूसरी तरफ भी हो सकता है, इसलिए हमारे को कंफर्म देने दो इसको। तो ये जैसे ही ये रेड कैंडल बनी उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, अब कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया कि ये नीचे की तरफ ओपन हो गया और ये भी नीचे चल रहा है। अब ये प्राइस चलेगी तो आपका यहां के आसपास कहीं पर एंट्री बनेगा। इसमें एंट्री एग्जिट फॉर्म में बनना मुश्किल होता है, क्योंकि कंफर्म होना भी तो जरूरी होता है ना। इसलिए जब तक कहां तक, जब तक कि ये 15 में बाइंग में नहीं आ जाए तब तक। अब ये बाइंग में इस जोन में आया है, यहां के बाद में ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, तो फिर आपके लिए वापस रिवर्सल हो जाता है। अब यहां पर बुलिश कैंडल क्रिएट हो जाती है, तो ये भी तो बुलिश कैंडल में चल रहा है। अब इसमें देखो कहीं पर जब तक कि ये सेल सिग्नल नहीं आया, यहां पर सेल आया है, इसमें जाके कहां पर सेल आया है, इस जगह पर सेल में आया, तो ये भी तो यहां पहले ही बता देता है इस जोन में कि मैं सेल में हूं, तो आप निकल जाओ। कौन मना करता है? ये सेल में आया लेकिन ये यहां पर बहुत तेजी के साथ में ऊपर की तरफ है, तो आप टेंशन मत लो, लेकिन यहां तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, ये सब चीजें नहीं होती है दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये बोलिंजर बैंड है, इसको आप बिहेवियर पर टेस्ट करो, अपने आप अच्छे लेवल पर इन सब चीजों को सीखना स्टार्ट करो ताकि ये बेस्ट लेवल पे काम करे। देखो मार्केट में जब भी वन डे का फॉल होता है, ये वन डे का चार्ट है, एक बार यहां पर फॉल आना स्टार्ट कर देता तो इस लेवल की कैंडल के ऊपर इसने सेल सिग्नल दिखाया, यहां पर सेल आया, लेकिन इसमें नीचे नहीं आया। जब तक कि ये इस कैंडल को बना के नीचे नहीं आता तब तक कुछ नहीं। जैसे ही हिलेगा मिलेगा में नीचे आया, आपकी ये वॉल्यूम और आपकी स्ट्रेंथ इस रेड लाइन से नीचे आ गई, अब कोई बचाने वाला नहीं है, मार्केट गिरेगा। कितना गिरेगा ये मार्केट के ऊपर डिसाइड होता है, बाकी हम सब लोग एक केवल कल्पना करते हैं और कुछ नहीं है। मार्केट ने देखो सबको छलावा दिखाते दिखाते कैंडलों का फॉर्म बनाते बनाते इस जाल के अंदर चलना स्टार्ट कर दिया और नीचे की तरफ चला है। ये वन वे का डायरेक्शन है, यहाँ पर नीचे की बीरिज तो ये भी है, लेकिन यहाँ से इस हिलेगा मिलेगा में देखो स्ट्रेंथ गेन हो रही है। ये क्या है? ये स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर केवल और केवल ऊपर नीचे ऊपर ऐसे ही काम चल रहा है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट हो रहा है। पर यहाँ पर वन डे में यहाँ ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ से एक बार ऊपर यहाँ नीचे, फिर इसने रीटेस्ट करके वापस ऊपर लिया है, लेकिन हमारा ट्रेड तो इसके ऊपर बनेगा। ये गैप अप छोड़ के गया था तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगा। गैप अप कभी साल में 2-4 बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, वहाँ वेटिंग वाला जोन ही है। लेकिन इसके बाद यदि ये ऊपर सस्टेन कर रहा है 3-4 दिन तो ये ऊपर चलने के मूड में होता है। यहाँ फिर से सेल में आ गया तो ये सेल तो वहीं आ गया ना। तो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, हम इन क्रॉसओवर्स को फॉलो करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर हम 50 को फॉलो करेंगे, 50 के ऊपर 50 के नीचे। 5 मिनट को भी फॉलो कर सकते हो आप यदि उस चीज को देखो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का रिलायबल ज्यादा होता है 5 मिनट वाले कंपैरिजन में। 5 मिनट के ऊपर मैं आपको निफ्टी पे दिखा देता हूं कि वहां क्या है। ये लो 5 मिनट के ऊपर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए लो, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में जिसने भी ली है तो वो उसको पुट का इंडिकेशन मिल गया, लेकिन एंट्री तो यही इसी जोन पे होगी और वो जोन है ये वाला। लेकिन इस जोन में आपको एंट्री करने का मौका है, लेकिन ये भी तो कंफर्म होना चाहिए ना कि मैं इसको नीचे ही चल रहा हूं, ये क्रॉस कर जाए तो मुश्किल हो जाए। इसलिए एसएल भी यही प्लॉट होता है, छोटे छोटे। और ऊपर की तरफ के जोन में ये है ही आपके लिए निकला हुआ प्राइस का। तो इस प्रकार से आप बोलिंजर बैंड को यूज करिए, यहां पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। अब लोग कुछ को कमेंट करेंगे काम नहीं करता, एसएल बताओ। अरे भाई एसएल, जो जिसको एसएल लगाना नहीं आता वो क्या ही करेगा लाइफ में, ट्रेडिंग में, इसलिए बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी।
यदि मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ एंट्री बन रही है, तो मेरा एसएल हमेशा इस लाइन से ऊपर होगा या फिर आज के हाई के ऊपर होगा। अब आज का हाई 500 पॉइंट ऊपर है, तो मैं इस एसएल को थोड़ी ना प्लॉट करूंगा बाद में, मैं लास्ट कैंडल को ही एसएल मान के चलूंगा कि इससे यहाँ से रिवर्सल होता है, इस कैंडल को काट के ऊपर जाता है, 20 डे के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं तो निकल जाऊंगा। फिर आप ट्रेड में थोड़ी ना बैठोगे। तो ये आपके इस लेवल पे मेंटेन करेगा। टारगेट कितना होगा जी? टारगेट होगा जब इस लाइन को फॉलो करके ये वापस ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो। और बायर के लिए कोई टारगेट नहीं होता, बायर के लिए एक ही टारगेट है, तुरंत बाय करो और फटाफट अपना छोटे मोटे प्रॉफिट लो, 1%, 2%, 3% जो भी मिलता है आप तुरंत लो, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग लो। आप बैठे रहना चाहते हो 5 दिन, भले ही बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने सेलर सेल किया है वो तो आराम से रिस्क जोन को हैंडल कर सकता है, लेकिन बायर नहीं कर सकता ना, बायर के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो कॉल ऑप्शन बाय करने वाले, पुट ऑप्शन बाय करने वाले मारे जाते हैं जल्दी जल्दी और उनको लॉस होता है। तो बायर के लिए ये है कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल आते ही अपना वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो कि अब इससे नीचे आता है मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, फटाफट जो मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ में आ रहा है मैं उसमें बुक हो जाऊंगा, बाकी आगे यदि चलता रहा तो ठीक है। अब ऐसे यहां से लेकर यहां तक प्रॉफिट में आता है, फिर यहां आके वो प्रॉफिट खच जाता है, बराबर हो जाता है, डिके हो जाता है, तो वो बराबर, इसलिए उसमें प्रॉफिट को बुक करके जल्दी निकलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन प्रेस करिए, नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए इसलिए। और यदि आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ये समझाइए, आपको ये सुधार करना है, आपको ये चीज़ें कमी है, आप ये चीज़ें अच्छी है, हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं कहाँ से वीडियो देख रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, मैं जरूर उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। मेरी टीम के साथ में मैं उसमें काम करूंगा। आप लोगों को बस एक ही चीज़ से बच के रहना है, एक तो इन टीवी चैनल वालों से बच के रहना, बिल्कुल बच के रहना टीवी चैनल वालों से। जो भी ज्ञान देते हैं उससे बच जाओ, ये बिल्कुल मार देंगे किसी को भी, इनकी टिप को बिल्कुल भरोसा मत करना। यदि ये बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो आप अगले दिन सोच लो मार्केट नीचे ही खुलने वाला है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो रात के सिनेरियो में कई बार चेंज हो जाते हैं। इसलिए आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, जिस तरफ जाना है उस तरफ चले, मार्केट हमारे को ट्रेंड के साथ में हमेशा सेटअप मिल जाएगा। दूसरे कॉल टिप वालों से बच के रहना, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह कॉल देते हैं, टिप देते हैं कि हम यू, नहीं भाई कॉल टिप मत लो, आप अपना स्किल बना लो, अपने आप को खुद को तैयार कर लो, उसी में बेस्ट है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। यदि अब तक आप वीडियो देख रहे थे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, थैंक यू।